जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती अंबर की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऐसी महान भूमि पे जन्मे स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित तमाम मेरे गार्जियनों को प्रणाम करती हूँ और भाइयों बहनों को नमस्कार करती हूँ। मैं अंजलि कुमारी नलामर पीताम्बर विश्वविद्यालय से आई हूँ। आज का विषय है स्वामी विवेकानंद जी का सपनों का भारत। जिस समय लोग अपने हित अहित को सोच नहीं पाते, उनका मन भटकाव की ओर होता है, उस समय अपने तेज के बल पर पूरी दुनिया में अपने देश का परचम लहराने वाले युवा रहे हमारे स्वामी विवेकानंद। इसीलिए उन्हें युवाओं का आदर्श कहा जाता है। यूँ तो उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग इंसान के लिए प्रेरणादायक है, पर मैं केवल 3 बिंदुओं में चर्चा करना चाहूंगी जिन्हें यदि आज के युवा अपनाएं तो शायद हम वो भारत दे सकते हैं जो विवेकानंद के सपनों का था। जिसमें पहला है शांतिपूर्ण व्यवहार। कहते हैं कि युवाओं में एक बात होती है, छोटी छोटी चीजों पे झुंझलाना, गुस्साना। कहते हैं ना, जवान है गर्म खून है, पर स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं थे। एक बार उन्हें और उनकी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए गीता को तमाम धर्म ग्रंथों के नीचे रखकर कहा गया कि देखो, तुम्हारा भारत सबसे नीचे, तुम भारत के सबसे पीछे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह नीचे नहीं, यह सबका आधार है। अगर मेरी गीता जरा भी हिली ना तो तुम सब बिखर जाओगे। यह जवाब सुनते ही जो मुंह हंसने के लिए खुले थे वो तारीफ बरसाने लगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मन को शीतल रखना सीखो। शांत मन हर परिस्थिति में हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कह के निकल जाए, उसे कुछ बोलो मत। कभी कभी अपने वचनों से उसे ऐसी चोट मारो कि चोट का निशान दिखा ना सके, चोट का निशान दिखा ना सके, दर्द से कराहे मगर आंसू बहा ना सके। एक बार तुमसे उलझे तो दोबारा उलझने की ताकत जुटा ना सके। गीता में लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिर्भ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध जो होता है बुद्धि चिंतन करने की क्षमता को हर लेता है, जो जिससे बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने पर इंसान का कोई मतलब नहीं। तो यदि वास्तव में बड़ा कुछ करना है तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखो। मेरा दूसरा बिंदु है देश और देश की संस्कृति का सम्मान। जब विदेश में स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आप जेंटलमैन दिखने के लिए सूट क्यों नहीं पहनते, उन्होंने कहा कि आपके देश में भले ही इंसान को जेंटलमैन कपड़े बनाते होंगे, हमारे यहाँ तो उसका आचार विचार ही उसे जेंटलमैन बनाता है। लेकिन आज के युवाओं को देखो, कोई उन्हें गवार न कह दे इसलिए फटी जींस पहनकर भिखारी बन जाते हैं। भगवान ने तुम्हें बहुत ही अच्छे गुण दिए हैं, अलग गुण दिए हैं, उन्हें जानने की चेष्टा करो। जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। और उनके साथ चलकर भीड़ में खो जाने से क्या लाभ? क्या हुआ है तुम्हारी सादगी में कोई तुम्हें गवार कहता है तो कहने दो, लोगों का काम है कहना, तुम आगे बढ़ते जाओ। स्वामी विवेकानंद को भी गवार कहकर ही शिकागो भाषण में सबसे अंतिम में समय दिया और कम समय दिया था कि ये क्या बोलेगा, और विषय भी शून्य, जिसमें बोलना सबके वश की बात नहीं होती। पर स्वामी विवेकानंद ने बोला और ऐसा बोला कि सबकी बोलती बंद कर दी। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से इतने महान थे। उनका नरेंद्र से महान सुविख्यात स्वामी विवेकानंद बनने तक का सफर काफी कठिन रहा। वो कहते हैं कि यदि बड़ा कुछ करना है तो छोटी छोटी समस्याओं को सहने की ताकत रखनी होगी। उन्होंने भी अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को स्वीकार किया और अपने अनुभव से सीखकर स्वयं में खुदा सुधार किया। तब जाकर अपने विवेक के बल पर परम आनंद को पाने वाले संत स्वामी विवेकानंद कहलाए। इस सब में उनके गुरु का सबसे बड़ा योगदान रहा, इस बात को वो भूले नहीं। मेरा तीसरा बिंदु यही है कि जीवन में आपके जिनका भी योगदान रहे उन्हें कभी मत भूलना, क्योंकि आप अगर सहयोगियों को भूल जाते हैं तो ईश्वर आपको भूल जाता है, और जैसे ईश्वर आपको भूल गया तो धरती के आप पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलने वाला। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान पता है किसका होता है? हमारी मातृभूमि का। इसलिए अपनी मिट्टी का सम्मान करना सीखो। और ये देश की धरती तो विशेष रूप से वंदनीय है, क्योंकि यह वो भारत माता है जहाँ की ग्वाले गीता रचते हैं। यह वो भारत माता है जहाँ की ग्वाले गीता रचते हैं, पत्थर तैराने वाले अद्भुत राम जहाँ पर बसते हैं, जहाँ के सन्यासी भी देखो बनके विश्व विजेता है, जहाँ के सन्यासी भी देखो बनके विश्व विजेता है। वो विश्व गुरु मेरा भारत ब्रह्म ज्ञान प्रणेता है। ऐसी मिट्टी का सम्मान करो। इन सारी बातों को समेकित करते हुए अगर युवा अपने आप को प्रबल बनाए तो हो सकता है हमारे देश को विवेकानंद की सपनों जैसा भारत देने में वो सक्षम हो जाए। तो अपनी संस्कृति का सम्मान करो, देश का सम्मान करो, उसका उत्थान करो। एक दिन दुनिया तुम्हें भी विवेकानंद की तरह याद करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।